हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, आगे वर्लपूल आ रहा होता है तो लुजेंग बोल रहे होते क्या तुम भूल गए हो, अकेली मेरी साउल ही नहीं मेरी बॉडी भी एंटर कर सकती है सी ऑफ ट्रू मीनिंग में। तो एपिसोड नंबर 596 की स्टार्टिंग होती है। ज़ोयाशांग बोल रही होती है हाँ तुम तो अपनी बॉडी को लेके भी एंटर कर सकती है सी ऑफ ट्रू मीनिंग में। लुजेंग बोलता है जैसे कि तुमने बोला, अकेली एक ही चीज है जो लोगों को डराती है वर्लपूल के बारे में, और वो ये है कि वो बोट्स को खा जाती है और यांग सोल को भी सी के अंदर खींच लेती है। पर मैं सी ऑफ ट्रू मीनिंग में स्विम कर सकता हूँ अपनी फिजिकल बॉडी को यूज करके, तो मेरे को क्या ही डर है इस वर्लपूल का। ज़ोयाशांग बोल रही होती है हाँ बात तो सही है। ज़ोयाशांग सोच रही होती है ऐसे तो कोई भी वर्लपूल से बच के निकल नहीं पाया, पर इसकी जो फिजिकल बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग है। ये सी ऑफ ट्रू मीनिंग में अपनी बॉडी को लेके एंटर कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक चीज और रेयर चीज है। शायद ये वर्लपूल को ब्रेक थ्रू कर पाए, मतलब निकल जाए उससे। लुजेंग बोलता है एक मोमेंट इंतजार करो, मैं वापस आ जाऊंगा। लुजेंग ऐसे बैठा होता है और बोलता है कि मैं अपनी फिजिकल बॉडी को लेके एंटर करने लगा हूँ, तो एक बैरियर बना देता हूँ ताकि बाकी लोग मुझे देख ना पाए। वैसे एक बैरियर बना देता है अपने आसपास। वो एलिमेंट्री फायर डिवाइन डाउ को यूज करता है और सोच रहा होता है लास्ट टाइम मैं सी ऑफ ट्रू मीनिंग में अपनी बॉडी को यूज करके ऐसे घुसा था जब मैंने मेरे को उस रेड आई गर्ल की फ्लेम्स ने जला दिया था। पर बात यह कि हर किसी भी तरह की फ्लेम ये कर सकती है। जब मेरी आंट को फ्रीडम मिल गई तो वो गॉड डोमेन को ऐसे ही ट्रैवल कर रहे थे। मेरे जाने से पहले मैंने उन्हें फाइंड किया और डिस्कस किया रेड और ब्लू गर्ल्स के बारे में जो थी वो। जब टियानमिंग की डेथ हो गई तो जो ब्लू आइड गर्ल थी वो वापस अबिस डीमन रीजन में चली गई, और बात है कि उन लड़कियों की पावर सिर्फ गॉड डोमेन में यूज हो सकती है। तो मैंने रेड आइड गर्ल को भी वापस अबिस में डाल दिया। फिर ऐसे अपनी आंट की हेल्प से मैंने पता लगाया कि मैं फिजिकली सी ऑफ ट्रू मीनिंग में एंटर कर सकता हूँ किसी भी फायर को यूज करके। फ्लेम की टाइप से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे अपने आप को जला रहा होता है फ्लेम से और बोलता है नंबर देखते रहे ना। मुझे ये चीज नहीं पता कि अदर्श और एलम के जो वॉरियर है वो इस बैरियर के आसपास देख सकते हैं, मतलब आर पार। अगर कोई भी मेरे आस पहुंचेगा तो मुझे बता देना। नंबर बोलते ठीक है। फिर लुजेंग ऐसे अपनी बॉडी को लेके पहुंच जाता है सी ऑफ ट्रू मीनिंग में। वो बोलते हैं नंबर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी है ना वर्लपूल में एंटर करना मेरी फिजिकल बॉडी को लेके। नंबर बोलता है मुझे नहीं लगता, और ऊपर से तुम्हारा जो यांग सोल है वो फंस गई है, तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, तुम्हें ये मेथड ट्राई करना ही पड़ेगा। लुजेंग बोलते तुम्हें पता है कि इतने ज्यादा वर्लपूल क्यों है सी ऑफ ट्रू मीनिंग में। नंबर बोलते मुझे नहीं पता, पर जितना मुझे नॉलेज है वर्लपूल ऐसे नहीं आ जाना चाहिए था। बाकी तुम्हारे ऊपर है, एक्सप्लोर करो खुद ब खुद ही। लुजेंग बोलते ठीक है मैं जाता हूँ और देखता हूँ। ज़ोयाशांग ऐसे बैठी होती है बोर्ड पे और सोच रही होती है कि मैं उसे सेंस नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं कर ही नहीं पाती जब वो अपनी फिजिकल बॉडी को लेके एंटर करता है। वो आगे इधर देखती है और बोलती है अच्छा ये आ रहा है। वो लुजेंग का आवाज लगाती है। लुजेंग बोलते मेरा वेट करो, मैं वर्लपूल के सेंटर में जा रहा हूँ पता लगाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। ज़ोयाशांग बोलते वेट, अगर ऐसा होगा कि तुम अंदर गए और वापस नहीं आए तो। लुजेंग बोलते चिंता मत करो ऐसा कभी नहीं होगा, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो तुम जा सकते सी ऑफ ट्रू मीनिंग को छोड़ के। मैं जा रहा हूँ अब। लुजेंग वहां चल पड़ता है। ज़ोयाशांग बोलती ध्यान से जाना। फिर कुछ टाइम के बाद लुजेंग ऐसे ही चला ही होता है, तभी सी ऑफ ट्रू मीनिंग की जो वेव्स होती हैं वो कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके से उठ रही होती हैं। लुजेंग सोच रहा था हैरानी की बात नहीं कि शुआंग ने बोला था कि कोई भी तरीका नहीं अगर कोई वर्लपूल के बीच में फंस जाएगा तो। किसकी सोल की हिम्मत होगी इन खतरनाक वेव्स के बीच में गुजरने के लिए। जैसे कोई इसके अंदर आएगा आसपास भी तो ये सी वाटर निगल लेगा उस इंसान को। कौन है इन वेव्स के पीछे इंसान, या फिर क्या चीज कर रही होगी वर्लपूल्स और वेव्स को बना रही होगी। क्या किसी ने वर्लपूल इसीलिए बनाया होगा ताकि कोई बाकी लोगों को वो रोक सके अदर शोर एलम में एंटर करने के लिए। लुजेंग ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है वर्लपूल में और सोच रहा होता है कि वेल स्विम करने की कोई जरूरत ही नहीं है मुझे, वर्लपूल खुद मेरे को अंदर खींच रहा है, ये मुझे सी में खुद ले जाएगा। लुजेंग ऐसे घूमता घूमता अंदर चला जाता है। वैसे अंदर तैर रहा होता है और बोल रहा होता है मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि ये काम कर गया। वो देखता आगे की तरफ उसे वर्लपूल दिखाई देता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि अच्छी बात है मैं अपनी फिजिकल बॉडी को लेकर एंटर कर रहा हूँ। अगर यांग सोल की बात होती तो वो बचती नहीं, खत्म हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती पूरी तरीके से। लुजेंग आगे की तरफ देख रहा होता है, उसे वर्लपूल का एंड पॉइंट दिखाई देता है। वहां पे एक कैंडल होती है। लुजेंग बोलता है कैंडल। वो सोच रहा होता है कि जो एंड पॉइंट है इस वाटर वोर्टेक्स का वो एक कैंडल फ्लेम है। ऐसा लग रहा है कि वर्लपूल इस चीज से बना है। वो सोच रहा होता है कि ये नेचुरल नहीं है कि एक कैंडल सी ऑफ ट्रू मीनिंग में एग्जिस्ट करेगी, यही बात नहीं है, पर ये एकदम से आगे सी ऑफ ट्रू मीनिंग में और जल रही है। ये ऑब्वियस है कि किसी ने खुद ऑन पर्पस यहाँ पे ये रखी है। नंबर हंसता और बोलता है कि उन्होंने इतना ज्यादा खर्चा कर दिया इसके ऊपर, ये कैंडल तो बहुत अच्छी चीज है। लुजेंग बोलता है किसकी बात कर रहे हो तुम, कौन लोग जिन्होंने ऐसा किया है। नंबर बोलता है कि कुछ है लोग पागल से, अभी तुम्हारे लिए सही नहीं है उनके बारे में जानना, बस तुम कैंडल को बुझा दो वर्लपूल गायब हो जाएगा। लुजेंग सोच रहा था ये कोई ट्रैप नहीं है ना। नंबर हंसता और बोलता है कि उन्होंने डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं किया कि कोई इंसान होगा जो फिजिकल बॉडी को लेकर सी ऑफ ट्रू मीनिंग में एंटर कर जाएगा।
अगर कोई ट्रैप भी होगा फिर भी वो सिर्फ यांग सोल के अगेंस्ट में होगा, तुम्हारी तो बॉडी है। लुजेंग बोलते ठीक है। लुजेंग उस कैंडल को बुझाने की कोशिश करता है, तभी कुछ सिग्नल टाइप रिलीज होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है कैंडल से। लुजेंग बोलता है एक फोर्स है जो मेरे को प्रिवेंट कर रही है इस कैंडल को टच करने से। तभी काफी ज्यादा बैट्स आ रहे होते हैं वहां पे, एनर्जी से फॉर्म होते हैं वो। लुजेंग सोच रहे होते हैं बैट्स ये साउल पावर को रिलीज कर रहे हैं, ये यांग सोल से बने हुए हैं शायद, पर ये ऑर्डिनरी यांग सोल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बैट बहुत फास्ट तरीके से लुजेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो लुजेंग को पकड़ लेता है और काटने की कोशिश कर रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है क्या इन्होंने मेरे को काटने की कोशिश की पर मेरे शरीर को तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है ज्यादा पावरफुल नहीं है। लुजेंग उसके गले को पकड़ता है और उसे अपने दोनों हाथों से फाड़ देता है, पर जो बैट होता है वो द्वारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और पीछे जाके द्वारा फिर से बैट बन जाता है। लुजेंग सोच रहे होते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, ये बैट्स मर नहीं सकते हैं क्या, मतलब इन्हें मैं मार नहीं सकता हूँ। काफी ज्यादा बैट्स ने लुजेंग को घेर लिया होता है हर डायरेक्शन से। लुजेंग सोच रहे होते हैं बैट तो ऐसे ही जनरेट करते जा रहे हैं, इन्हें तो मैं मार ही नहीं सकता हूँ। नंबर बोलता है कि ऐसे कैसे अनकिलेबल हो जाएंगे, ध्यान से देखो। लुजेंग देख रहा होता है बैट की तरफ, वो सोच रहा होता है ये तो छोटे और छोटे बनते जा रहे हैं। नंबर हंसता और बोलता है अब बताओ मुझे ऐसा क्यों है। लुजेंग सोच रहा होता है कि मैं फील कर सकता हूँ इनकी साउल पावर कमजोर होती जा रही है, ऐसा लग रहा है सिर्फ साउल पावर को यूज करके रीजनरेट करते थे अपने आप को। अगर ऐसी बात है तो ऐसे मैंने बार बार रीजनरेट कराऊंगा तो इनकी साउल पावर खत्म हो जाएगी एक टाइम पे। फिर मैं आधे घंटे के बाद का सीन दिखाता है, वो जो बैट होता है वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया होता है। लुजेंग बोलता है अब सिर्फ एक ही बचा। लुजेंग उसे अपनी फिंगर से मार देता है। लुजेंग सोच रहे होते फाइनली अब ये सब गायब हो गए हैं। वो बोलता है नंबर से कि तुम्हें क्या लगता है ये क्यों आए होंगे यहाँ पे। नंबर बोलता है ये जो यांग सोल्स थी ये शायद इसीलिए बनाई हुई है ताकि वर्लपूल को खत्म करने से रोका जाए। लुजेंग बोलता है कि ऑब्वियसली यांग सोल्स थी तो ये सी ऑफ ट्रू मीनिंग में ऐसे कैसे मूव कर पा रही हैं। नंबर बोलता है क्योंकि ये किसी दूसरे अदर शोर से आए हैं, अदर शोर में काफी ज्यादा अजीब अजीब तरह की चीजें होती हैं, कैसे सी ऑफ ट्रू मीनिंग छोटी सी उनको कुछ कर सकती है उनके खिलाफ। लुजेंग बोलता है दूसरा अदर शोर, क्या किसी अदर शोर वाले ने यहाँ पे कैंडल रखी है। नंबर बोलता है हाँ ज्यादा मत सोचो, तुम अभी भी अदर शोर से कुछ ज्यादा दूर हो, जल्दी से कैंडल को बुझाओ। लुजेंग बोलता है ठीक है। लुजेंग उस कैंडल को बुझा देता है और जो वर्लपूल होता है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। एक इंसान बोलता है देखो जो बड़ा सा वर्लपूल था वो गायब हो गया है। एक इंसान बोलता है चलो मैं देखता हूँ आगे जाके, मैं जा पा रहा हूँ, मेरे को जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा ताकि कोई और वर्लपूल ना आ जाए। जाओ शांग सोच रही होती है वर्लपूल गायब हो गया, उसने कर दिखाया। लुजेंग ऐसे ही ऊपर की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि वर्लपूल गायब हो गया है। वो नंबर से पूछता है कि वर्लपूल को बनाने के अलावा इस कैंडल का और क्या रोल है। नंबर हंसता और बोलता है कि इस कैंडल को अंडर एस्टिमेट मत करो, इसके काफी ज्यादा यूजेस हैं। ये एक साउल कैंडल है, ये एक तरह से चाबी है डार्क रेलम में एंटर करने के लिए। ये अदर शोर में भी बहुत ज्यादा रेयर चीज है, पर मैंने काफी ज्यादा सालों से अदर शोर में पैर नहीं रखा हुआ है। शायद जो दूसरे इंसान अदर शोर के उन्होंने कोई तरीका फाइंड कर लिया होगा इन साउल कैंडल्स को मास प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब काफी ज्यादा बनाना लाइक वैसे। लुजेंग बोलता है अभी डार्क रेलम क्या है। नंबर बोलता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तुम्हें कुछ ज्यादा कम पता है अभी अदर शोर के बारे में। ऐसे एक्सप्लेन करता रहूंगा तो हमारी बातें कभी खत्म ही नहीं होंगी। अगर मैं कोई चीजें तुम्हें एडवांस में बता दूंगा इससे तुम्हें कोई फायदा भी नहीं होगा। अभी के लिए सिर्फ कैंडल को लो और चल पड़ो। लुजेंग बाहर आ जाता है। जाओ शांग बोलती तुम वापस आ गए हो। वो बोल रही होती कि वर्लपूल गायब हो गया है, ऐसा लग रहा है तुमने आसानी से हैंडल कर लिया है ना। लुजेंग बोलता है ये आसान था जितना मैंने सोचा था उससे। वो कैंडल को दिखा रहा होता है जाओ शांग को। जाओ शांग बोलती है अब ये क्या चीज है। लुजेंग बोल रहा होता है ये कैंडल है एक, वर्लपूल इसी से बना था, कैंडल को बुझाने से वर्लपूल गायब हो गया। जाओ शांग बोलती अच्छा ऐसी बात है। लुजेंग बोलता है मैं भी के लिए वापस जाता हूँ और वापस आता भी हूँ फिर। जाओ शांग बोलती ठीक है। वो कैंडल की तरफ देख रही होती है और बोलती कि वर्लपूल इन कैंडल से होता है, अगर ऐसी बात है तो तभी लुजेंग वहां पे पहुंच जाता है। जाओ शांग उसको कैंडल दे देती है। लुजेंग बोलता है जाओ शांग क्या तुमने कभी इस कैंडल के बारे में सुना है। जाओ शांग बोलती है नहीं, पर कोई भी चीज अगर इतने बड़े वर्लपूल को बना सकती है सी ऑफ ट्रू मीनिंग में तो ये जरा भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तुम्हें ध्यान से रखना पड़ना है इसको अपने पास। लुजेंग बोलता है हाँ चलो अभी के लिए मूव करते हैं। वो चल पड़ते हैं वहां से। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो विंड्स होती हैं सी ऑफ ट्रू मीनिंग में वो कुछ ज्यादा खतरनाक होने लग पड़ती हैं। जाओ शांग बोलते जो रेजिस्टेंस है अब वो इंक्रीज होती जा रही है, मुश्किल हो जाएगा सेकंड लाइन तक पहुंचने के लिए। लुजेंग बोलते सिर्फ थोड़ी देर और, जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ। जाओ शांग ऐसे सोच रही होती है कि अगर लुजेंग कैंडल्स को रिमूव कर सकते हैं और वर्लपूल गायब हो जाते हैं तो अगर मैं इसे अपने साथ फॉलो करूंगी 6th लाइन तक तो मेरे जो ब्रदर मिंग जुआन है वो भी शायद बच जाए। वैसे चले होते हैं तभी जुआंग नीचे गिरने लग पड़ती है। लुजेंग अपनी बोट से उसकी बोट को नीचे मतलब पलटने से बचा लेता है। लुजेंग बोलता क्या हुआ, क्या तुम किसी चीज के बारे में सोच रहे हो। जुआंग बोलती कुछ नहीं शुक्रिया। लुजेंग बोलता जो विंड्स है वो स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है, ध्यान लगाओ। जाओ शांग बोलते ठीक है। वो सोच रही होती है कि मेरे को एक साउल पिल को खाना पड़ेगा, ये 5th है, ये शायद काफी होगी सेकंड लाइन को क्रॉस करने के लिए। लुजेंग सोच रहा होता है मैंने 2 साउल पिल्स खाई हैं, ये काफी होगा, मैंने फर्स्ट लाइन के इम्पैक्ट को सहा है और जो मेरी यांग साउल है वो ऑर्डिनरी ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सेकंड लाइन इतना भी
मुश्किल नहीं डालेगी मेरे सर के ऊपर। चलो अपनी पूरी फोर्स को लगा के मूव करते हैं। लुजंग चला होता आगे आगे, श्वांग उसके पीछे पीछे चली होती है। वो क्रॉस कर लेते हैं सेकंड लाइन को। लुजंग बोलते हैं सेकंड लाइन को हमने क्रॉस कर लिया है। श्वांग बोलती है हाँ। लुजंग बोलते हैं नंबर को कि अभी भी काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है, तो हम थर्ड को भी क्यों नहीं क्रॉस कर लेते। नंबर बोलते हैं लुजंग कोई सीक्रेट रूम में आ रहा है और नॉक कर रहा है डोर को। लुजंग बोलते हैं कौन मेरे को देखना चाहता है। लुजंग बोलते हैं जाओशांग कुछ अर्जेंट आ गया, मेरे को CF2 मीनिंग को छोड़ के जाना पड़ेगा। जाओशांग बोलती है इतनी ज्यादा जल्दी। लुजंग बोलते हाँ नेक्स्ट टाइम देखते हैं हम एक दूसरे को। जाओशांग बोलते ठीक है चलो मैं भी चलती हूँ यहाँ से। वो अपने आंट के पास पहुंच जाती है। आंट बोल रही थी जाओशांग तुम वापस आ गए हो। जाओशांग बोल रही थी आंट पिंग मैं तुम्हें बोला था मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम इतनी ज्यादा नर्वस क्यों लग रही हो। आंट पिंग बोलती है मुझे चिंता थी तुम्हारे बारे में, क्या तुम्हें वो इंसान बच्चा वो द्वारा मिला। जाओशांग बोल रही होती है मैं उससे मिला पर मेरे पास एक अच्छी न्यूज भी और एक बुरी न्यूज भी है। आंट पिंग बोलती है मुझे पहले बुरी न्यूज बताओ। जाओशांग बोलती है कि हम एक बहुत बड़े वर्लपूल में फंस गए थे फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट के बीच में। आंट पिंग बोलती क्या तुमने वर्लपूल बोला, क्या तुम फंस गए उसमें। नहीं एक वर्लपूल तो कभी भी नहीं आया था फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में। जाओशांग ये जरा भी मजाक नहीं, मुझे सच बताओ वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। जाओशांग बोल रही थी आंट पिंग चिंता मत करो, तुमने अभी गुड न्यूज के बारे में तो सुना नहीं है। गुड न्यूज ये है कि हम वर्लपूल से बच गए हैं और कजन मिंगजुआन भी बच सकता है। आंट पिंग बोलती मुझे पूरी स्टोरी बताओ तुम कैसे वर्लपूल से बाहर आए। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाता है। जाओशांग उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे क्या क्या हुआ। वो बोल रही होती है इस तरीके से शायद मेरा ब्रदर भी बच जाएगा 6 लाइन से। अगर मैं लुजंग को बोलूंगी अपने कजन को बचाने के लिए वो कभी भी मना नहीं करेगा। आंट पिंग बोल रही होती है तो अच्छा है, चलो तुम्हारी आंट लान के घर पे चलते हैं और उन्हें बताते हैं इस ग्रेट न्यूज को। जाओशांग बोलती है हाँ। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उस पर जितने भी वीडियोज है उन्हें देखो, सब्सक्राइब करो। गाइस सिर्फ 200 हुए हैं, करो कुछ। हाँ करो, बाय, गुड नाइट।